हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर चैनल। आज के इस वीडियो में मैं आप लोग को बताने वाला हूं बिजनेस लॉ के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, साथ साथ में पेपर पैटर्न और स्ट्रेटेजी बताऊंगा कि अगर आप लोग एक हफ्ते पहले या एक दिन पहले पढ़ रहे हो तो आपको कौन से यूनिट्स करने, कौन से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करने चाहिए। तो शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो की। तो सबसे पहले बात करें तो पेपर पैटर्न। तो देखो आप लोग का पेपर पैटर्न किस तरह से फॉलो किया जाता है। तो टोटल 70 मार्क्स की आपकी एग्जाम होती है बीकॉम सेमेस्टर 6 की, और 70 मार्क्स के अंदर आपको 25 मार्क जो है वो पासिंग चाहिए, यानी कि 25 मार्क्स आपको कवर करने होंगे पास होने के लिए। ठीक है। दूसरी बात करें तो आप लोग की एग्जाम को लिखने के लिए आपको 2.5 आवर का टाइम मिलेगा। तो इतने टाइम में ही आपको पेपर आपका कंप्लीट करना है। अब आप लोग का पेपर पैटर्न तो आपको पता ही है कि किस तरह से होता है कि 14 मार्क के और में 14 मार्क का क्वेश्चन होता है, 14 मार्क के और में 7-7 मार्क के क्वेश्चन भी होते हैं, और 7-7 मार्क के और में 7-7 मार्क के क्वेश्चन होते हैं। टोटल 3 तरह की पैटर्न फॉलो करती है आपके कोर्स के लिए यूनिवर्सिटी वाले। और अब बात करें तो आप लोग के बिजनेस लॉ 2 के अंदर कौन से पैटर्न फॉलो किए जाएंगे तो वो बता देता हूं। तो इन सब में से आपको मेजोरिटी में ये वाला देखने को मिलेगा, यानी कि आपको 14 मार्क के और में 7-7 मार्क के क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, और एक क्वेश्चन जो होगा वो आपका 14 मार्क का होगा। इस तरह से टोटल 5 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, 14 मार्क का एक। अब जो क्वेश्चन 1 होगा ना वो आपका यूनिट नंबर 1 से आएगा, क्वेश्चन 2 है वो यूनिट 2 से, क्वेश्चन 3 यूनिट 3 से, क्वेश्चन 4 यूनिट नंबर 4 से, और जो क्वेश्चन नंबर 5 होता है वो आपका यूनिट 1 to 4 चारों यूनिट को मिला के पूछा जाता है। ठीक है। और इस तरह की पैटर्न रहेगी 14 मार्क के और में 7-7 मार्क का। बट चांसेस है कि भाई कोई और पैटर्न भी ये लोग फॉलो करे, बट पास्ट ईयर के पेपर को देखते हुए मैं श्योरिटी के साथ कह सकता हूं कि आप लोग की पेपर पैटर्न इसी तरह से आएगी। हर एक क्वेश्चन 14 मार्क के और में 7-7 मार्क का होगा। ठीक है। चलो, तो ये मैंने आपको पूरा पेपर पैटर्न बता दिया किस तरह से होगा। और आखिरी वाला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5, जिसमें एमसीक्यूज, ट्रू फॉल्स या 1 लाइन के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। तो आपको बता दूं कि क्या चांसेस है पूछने के। तो बिजनेस लॉ के पेपर में आपको एमसीक्यूज देखने को नहीं मिलेंगे। ठीक है। क्योंकि सालों से हम जब पेपर देखते आ रहे हैं पास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर, तो उसके अंदर ट्रू फॉल्स ही पूछे हैं, और 2019 के पहले वाले पेपर्स में 1 लाइन के क्वेश्चंस पूछे जाते थे। तो मैं ये कहूंगा कि 95% चांसेस है कि आपको ट्रू फॉल्स ही देखने को मिले, बट 5% चांसेस ये है कि ये लोग 1 लाइन क्वेश्चंस भी दे सकते हैं। बट आप प्रिपरेशन ट्रू फॉल्स की अच्छे से करके जाना। आपको प्रिपरेशन कहां से करनी है ट्रू फॉल्स की, तो वो आप लोग कर सकते हो आपके यूनिवर्सिटी के पास्ट ईयर के पेपर के बेसिस पे। ठीक है। सारे अच्छे से ट्रू फॉल्स करके जाना। और अगर मान लो आपको और अच्छे से प्रिपरेशन करनी है, आप लोग की जो बुक है कुमार प्रकाशन की, उसमें से आप लोग ना फिलअप्स करके जाना। तो उस बेसिस पे ट्रू फॉल्स पूछे जा सकते हैं। अगर आप लोग सारी फिलअप्स करके गए तो फिर आपको और कुछ करने की जरूरत नहीं है। ठीक है। तो ये मैंने आपको बता दिया कि इसकी प्रिपरेशन आपको कहां से करनी है। और 1 लाइन के क्वेश्चंस मैं ना के बराबर कह रहा हूं कि नहीं आएंगे, ट्रू फॉल्स की ही प्रिपरेशन करना, बट चांसेस है कि ये भी आ सकते हैं। ठीक है। तो ये मैंने आपको पूरा पेपर पैटर्न बता दिया। अब मैं आपको बताऊंगा मोस्ट एमपी क्वेश्चंस कि आपको कौन से क्वेश्चंस करने हैं कि यूनिवर्सिटी के एग्जाम में वही पूछे जाए। ठीक है। तो शुरुआत करते हैं हम लोग सबसे पहले यूनिट नंबर 1 से। तो आपका पहला यूनिट है स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट। तो स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट्स में 8 क्वेश्चन है। अच्छा, एक और चीज मैं आपको बता देता हूं, टोटल मैंने यहां पे 24 क्वेश्चंस पूछे हैं। ठीक है। 24 क्वेश्चंस, और ये 24 के 24 क्वेश्चंस अगर आप कर लेते हो ना, तो मैं ये कह सकता हूं कि आप पूरे में से पूरे मार्क्स ला सकते हो। ठीक है। इतने श्योरिटी के साथ मैं कह सकता हूं, बिकॉज ये 24 क्वेश्चन में से ही यूनिवर्सिटी की एग्जाम में पूछा जाएगा अकॉर्डिंग टू माय एनालिसिस। और एक और बात बता दूं कि यहां पे मैं जितने भी क्वेश्चंस दे रहा हूं ना, वो सारे के सारे कुमार प्रकाशन की बुक से दे रहा हूं। तो अगर आप लोग के पास कुमार प्रकाशन की बुक नहीं है तो खरीद लेना, और यहां पे उस हिसाब से पेज नंबर भी दे के रखे हुए हैं। तो शुरुआत करते हैं हम लोग की कौन से आईएमपी है। और ये सारे के सारे वीडियोस हमारे ऐप में भी अवेलेबल हो जाएंगे, एज वेल एज यूट्यूब पे भी अवेलेबल होंगे, बट सारे चैप्टर्स नहीं होंगे यूट्यूब पे। हम आप लोग को 2 या 3 यूनिट ही प्रोवाइड करेंगे यूट्यूब पे, बाकी हमारे ऐप पे सारे के सारे यूनिट अवेलेबल हो जाएंगे। ठीक है। अब बात करें तो ये क्वेश्चंस, तो सबसे पहला क्वेश्चन है डिफरेंस बिटवीन कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी एंड कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी। अगर आपके पास टाइम कम बचा है ना, तो आप लोग ये मोस्ट आईएमपी जो लिखे है ना वो वाले प्रिपेयर करना, क्योंकि इसकी चांसेस ज्यादा है एग्जाम में पूछे जाने के, और ये पेज नंबर 8 पे अवेलेबल है। देन बात करें क्वेश्चन नंबर 2, डिफाइन बेलमेंट एंड डिस्कस ड्यूटीज एंड राइट ऑफ बेलर। ये भी मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है पेज नंबर 20 पे। देन डिस्कस राइट एंड ड्यूटीज ऑफ बेली, ये भी मोस्ट आईएमपी है पेज 22।
देन डिफरेंस बिटवीन सब एजेंट एंड सब्सटीट्यूटेड एजेंट पेज नंबर 37, देन है एजेंसी बाय रेक्टिफिकेशन पेज नंबर 38, पर्सनल लायबिलिटी ऑफ एन एजेंट पेज 45, टर्मिनेशन ऑफ एजेंसी मोस्ट आईएमपी पेज नंबर 46 और एजेंसी कपल्ड विद इंटरेस्ट पेज नंबर 49। तो भाई इस यूनिट में से मोस्ट आईएमपी क्वेश्चंस जो कि आपको करने ही चाहिए वो है 1, 2, 3 और नंबर 7। ये तो मोस्ट आईएमपी क्वेश्चंस है जिसके पूछे जाने के सबसे ज्यादा चांसेस है, तो ये आप लोग अच्छे से प्रिपेयर जरूर करना, ठीक है। अब आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोग को एक इंफॉर्मेशन देना चाहता हूं कि हमारे बीकॉम सेम 6 का जो कोर्स है ना, अगर आपको पढ़ने में कोई भी तरह की दिक्कत है आप हमारे कोर्स में जुड़ जाओ, जिसकी प्राइस 2399 है, सिर्फ 2399। और इसमें टोटल 4 सब्जेक्ट हम लोग आपको प्रोवाइड करेंगे, मैनेजमेंट अकाउंटिंग, ऑडिटिंग, स्टैटिस्टिक्स और बिजनेस लॉ 2। तो और इन सब की प्रिपरेशन बहुत अच्छे से हो जाएगी आपकी, और साथ साथ में इसके लाइव लेक्चर्स भी हम लोग हमारे ऐप पे प्रोवाइड करेंगे, तो जरूर हमारी ऐप में जुड़िए। और अगर अभी तक ऐप डाउनलोड नहीं किए तो प्ले स्टोर पे यूजीटी नाम है और ऐप स्टोर पे माय इंस्टीट्यूट नाम है, और अगर आपको कोई भी दिक्कत है तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट भी कर सकते हो। और हमारे ऐप पे भी आपको कुछ फ्री मटेरियल मिल जाएंगे, आप वहां पे जाकर के डाउनलोड कर सकते हो फ्री मटेरियल वाले सेक्शन के अंदर, ठीक है। चलो अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट यूनिट नंबर 2। अच्छा, एक और इंफॉर्मेशन आपको देनी थी कि आपके लिए सेमेस्टर 6 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आपको पूरा ट्राई करना है कि आपका डिस्टिंक्शन आए, और अगर ज्यादा अच्छे मार्क्स लाने की ट्राई करोगे तो बेस्ट रहेगा, क्योंकि पता है आप लोग जब भी नेक्स्ट एमकॉम है, एमबीए है, कोई भी कोर्स कर रहे हो या फ्यूचर में कहीं पे भी जॉब के लिए जाओगे ना, तो सेम 5 और 6 की मार्कशीट ये लोग प्रीफर करते हैं। इवन आप लोग गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई भी करोगे, मतलब जो भी फॉर्म वगैरह भरा जाता है उसमें भी सेम 6 की मार्कशीट वो लोग मांगते हैं, तो वहां पे आपको अपलोड करनी रहती है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट सेम है आपके लिए, सेमेस्टर 6 आपकी जी जान लगा दो, बहुत बढ़िया तरीके से मेहनत करो, ठीक है। और मैं आईएमपी तो दे ही रहा हूं, ये तो बहुत अच्छे से करके जाना, ठीक है। टोटल 24 क्वेश्चन ही है। चलो यूनिट नंबर 2 है इंडियन कंपनीज एक्ट 2013, तो उसमें आपके टोटल 7 क्वेश्चन है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंपनी पेज नंबर 83, प्रिविलेजेस एंड एडवांटेजेस ऑफ प्राइवेट कंपनी पेज नंबर 87, डिफरेंस बिटवीन प्राइवेट कंपनी एंड पब्लिक कंपनी, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पेज 89 पे। व्हाट इज मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, डिस्कस इट क्लोजेस, ये तो मैं कहूंगा मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है पेज 95 पे। देन है डॉक्ट्राइन ऑफ अल्ट्रा वायर्स जो है पेज 104, मिनिमम सब्सक्रिप्शन पेज नंबर 124। देन है नंबर 7 लीगल पोजीशन एंड डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ डायरेक्टर्स, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो पेज 132 और 136 पे आपको मिल जाएगा। तो इस यूनिट में मोस्ट आईएमपी क्वेश्चंस कौन से तो जो मैंने आपको बताया, डिफरेंस बिटवीन है, मेमोरेंडम वाला है, और आपका लीगल पोजीशन एंड डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ डायरेक्टर, ये 3 क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और अगर एक और ऐड करूं तो क्वेश्चन नंबर 2 वाला भी बहुत सी बार पूछा गया है, वो भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट यूनिट नंबर 3 की तरफ। तो भाई कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986, तो इसमें टोटल मैंने 4 क्वेश्चन दिए है। तो पहला क्वेश्चन है डिफाइन कंज्यूमर एंड एक्सप्लेन द राइट्स ऑफ कंज्यूमर, ये मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है पेज 174 पे। देन सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल पेज 182, स्टेट कंज्यूमर काउंसिल मोस्ट आईएमपी पेज 183। देन डेफिनेशन कर लेना पेज 175 पे, सारी अलग अलग डेफिनेशन है जिसमें कंज्यूमर डिस्प्यूट आ गया, कंप्लेनेंट, कंप्लेन, मैन्युफैक्चरर, अप्रोप्रिएट लेबोरेटरी सर्विस, अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस। अगर कम टाइम बचाए ना तो कौन सी करना, ठीक है। 2 क्वेश्चन तो मोस्ट आईएमपी दिए, एक ये वाला और एक ये वाला। इसके अलावा इन सब डेफिनेशन में से मोस्ट आईएमपी कौन सी है, तो देखो ये कंप्लेनेंट वाली जो है ना वो मोस्ट आईएमपी है, सेम यहाँ पे मैं एम लिख लेता हूँ मोस्ट आईएमपी के लिए, कंप्लेंट वाली मोस्ट आईएमपी है। देन आप ये वाली कर सकते हो मोस्ट आईएमपी में, सर्विस वाला, और ये सारी चीज बना के भी लिख सकते हो, मतलब रिलेटेड आप लिख सकते हो, ठीक है। कंज्यूमर डिस्प्यूट एक बार रीड कर लोगे ना फिर आपके लिए बनाना बहुत आसान हो जाएगा, इजीली आप बना के लिख सकते हो। बट अब देखो बिजनेस लॉ का पेपर है, और बिजनेस लॉ के अंदर कुछ भी फेंकोगे ना वो नहीं चलेगा। बिजनेस लॉ के अंदर कंटेंट मांगता है, सही कंटेंट होना बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। चलो नेक्स्ट आगे बात करें तो यूनिट नंबर 4, तो यूनिट नंबर 4 है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881। तो इसमें टोटल 5 क्वेश्चन दिए है। कैरेक्टरिस्टिक्स एंड मीनिंग ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट पेज 198, मेंशन द प्रिजम्पशंस ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट मोस्ट आईएमपी पेज 199, देन डिफाइन प्रोमिसरी नोट एंड बिल्स ऑफ एक्सचेंज एंड एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन देम, यानी कि यहाँ पे आपको मीनिंग करना है और दोनों के डिफरेंस करना है पेज 205 पे। डेफिनेशन ऑफ चेक, टाइप्स ऑफ चेक पेज 213 पे। व्हाट इज एंडोर्समेंट, डिस्कस टाइप ऑफ एंडोर्समेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट पेज नंबर 233। तो इसमें आपको मोस्ट आईएमपी क्वेश्चंस कौन से है, तो ये मैं जो टिक कर रहा हूं वो मोस्ट आईएमपी क्वेश्चंस है जो आपको करने
है। अब मैं आप लोग को बता देता हूं कि किस हिसाब से पैटर्न होगी। अच्छा, यहाँ पे जितने भी मैंने बताए ना, सब लोग 14 मार्क के और में 7-7 मार्क के पूछे जाते हैं, तो आपको एक भी देखने को मिले, मे भी ऐसा हो सकता है कि ये दो भी देखने को मिल सकता है। ठीक है, अब मैं आपको बताऊं कि लिखना कैसे है आपको। तो देखो, अगर 14 मार्क का क्वेश्चन आता है, 14 मार्क का क्वेश्चन होता है, तो 14 मार्क के क्वेश्चन के अंदर अब देखो इसमें आपको पॉइंट टू पॉइंट लिखना है, तो 5 पेज भरना, यूनिवर्सिटी के 5 से 7 पेज। ठीक है, ये आप टारगेट रखना। और अगर 7 मार्क का क्वेश्चन आता है तो आप 3 से 4 पेज भरना, ज्यादा मत लिखना इसमें, क्योंकि फिर क्या पेपर छूट जाता है बहुत से बच्चों का, तो इससे कम लिखना, बट इससे ज्यादा मत लिखना। ठीक है, ये पर्टिकुलर मैंने आपको एक लिमिट बता दी है जिससे आपको मार्क्स मिलेंगे। अच्छा, यहाँ पे मैं फेंकने की बात नहीं कर रहा हूं, पॉइंट टू पॉइंट कंटेंट की बात कर रहा हूं, जो कि बिजनेस लॉ के पेपर में जरूरी होता है। ठीक है, और ट्रू फॉल्स तो मैंने बता ही दिया था। अब मैं बात करूं स्ट्रेटेजी की, कि अगर आप लोग लास्ट दिन देख रहे हो ये वीडियो, तो आपकी क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए पढ़ाई करने की। तो भाई आप लोग ना 2 या 3 यूनिट अच्छे से करके जाओ। अब मैंने जितना भी बताया ना, इन सब में से कौन से यूनिट ज्यादा इजी है, तो मैं कहूंगा कि आप यूनिट 3 एक तो कर लेना। क्यों? क्योंकि कंज्यूमर प्रोटेक्शन के बारे में ना, इसकी राइट्स वगैरह आपने 12th में पढ़ी है, जो बीए में आती थी, तो इसमें आप अच्छा खासा बना के लिख सकते हो। तो एक ये वाला यूनिट कर लेना, यूनिट नंबर 3। फिर मैं बात करूं तो कम क्वेश्चंस देखे, तो कम क्वेश्चंस आप यूनिट 4 में भी कर सकते हो, तो कोई भी 3 यूनिट आप पकड़ लेना। मैं 3-4 तो प्रीफर करूंगा कि आप 3-4 पहले प्रिपेयर करें। ठीक है, क्योंकि इसमें कम क्वेश्चन भी और अच्छा खासा आप बना के भी लिख सकते हो। और अगर आपके पास टाइम बचता है तो भाई आप यूनिट नंबर 2 या यूनिट नंबर 1 कोई भी कर सकते हो, आपकी इच्छा, बट मैं कहूंगा यूनिट 1 करके जाओ, क्योंकि इसके वीडियोस आपको अवेलेबल हो जाएंगे YouTube पे, तो आपके लिए बहुत सही रहेगा। और अगर आप हमारे ऐप में जुड़ते हो तो इन सारे वीडियोस आपको अच्छे से पढ़ाई करने के मिल जाएगी, सारे वीडियोस मिल जाएंगे। बोलो क्लियर हो गया? तो इस तरह से मैंने आपको सारी टेक्निक्स बता दी, पेपर पैटर्न बता दिए, स्ट्रेटेजी बता दी, मोस्ट एमपी क्वेश्चंस बता दिए। तो उम्मीद करता हूं ये पूरा वीडियो आपको बहुत ज्यादा हेल्पफुल हुआ होगा। तो ऐसी वीडियोस देखने के लिए आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू सो मच।